ओम शांति एंड गुड मॉर्निंग। आज 12 जनवरी 2026। तो हमारे भाग्य विधाता भगवान शिव जो पुरुषोत्तम संगम युग पर आकर हमें पद्मा पदम भाग्यशाली अर्थात हमारा भाग्य बनाने आते हैं, अर्थात नंबर 1 तकदीरवान आत्मा बनाने आते हैं। भाग्य विधाता भगवान शिव ब्रह्मा तन में आकर हम आत्माओं को भाग्यवान बनाते हैं, नंबर 1 तकदीरवान आत्मा बनाते हैं। तो आज का सम्मान है, मैं नंबर 1 तकदीरवान आत्मा हूं। नंबर 1 तकदीर आत्मा आत्माओं को तकदीरवान बनाने आते हैं। और तकदीर कैसे बनती है तो परमात्मा इसकी इक्वेशन बताते हैं। तो तकदीर बनाने के लिए शिव बाबा, मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाबा हमको इक्वेशन बताते हैं, बच्चे जो भी संकल्प करो, जो भी कर्म करो तो श्रेष्ठ कर्म करो, श्रेष्ठ सोच सोचो तो तुम्हारा भाग्य भी श्रेष्ठ बन जाएगा, अर्थात तू नंबर 1 आत्मा तकदीरवान आत्मा बन जाएगा। तो इसके लिए बाबा ने हम आत्माओं को जो वरदान दिया, जिसके आधार पर हम ये विधि समझते हैं कि हम तकदीरवान कैसे बनते हैं। तो आज का वरदान रहा, त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रह। त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रह, सदा सदा अचल और साक्षी रहने वाले नंबर 1 तकदीरवान भव। तो नंबर 1 तकदीरवान आत्मा वो जो सदा ही त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट रहती है, अपने आप को सेट कर देती है। कौन सी सीट पर? त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट कर देती है और सदा अचल और साक्षी रहती है। तो त्रिकालदर्शी आत्मा हूं, ये सदा हमको याद रखना है। मैं एक त्रिकालदर्शी आत्मा हूं। जिस प्रकार भगवान शिव त्रिकालदर्शी हैं, अपने बच्चों को त्रिकालदर्शी बनाते हैं, त्रिकालदर्शी रहकर हमारे शिव बाबा ये सृष्टि चक्र आदि मध्य अंत का जो ड्रामा चलता है उसको देख देख कर बड़े ही मनोरंजन का अनुभव करते हैं, मनोरंजन की अनुभूति करते हैं। तो हम बच्चों को भी शिव बाबा नंबर 1 तकदीर बनाने के लिए त्रिकालदर्शी की सीट हमको दे देते हैं, स्थिति दे देते हैं। तो त्रिकालदर्शी की स्थिति रही सदा अचल, सदा साक्षी, सदा अचल सदा साक्षी। ये जो सृष्टि रूपी ड्रामा चल रहा है, इसको त्रिकालदर्शी बन सदा साक्षी रूप में देख अचल रहना है, अर्थात राधर मनोरंजन का अनुभव करना है। जिस प्रकार हमारे भगवान शिव हमारे परम पिता परमात्मा, हम आत्माओं के पिता मनोरंजन का अनुभव करते हैं, साक्षीपन की सीट पर सदा रहते हैं, त्रिकालदर्शीपन की सीट पर सदा रहते हैं। तो सदा हमें याद रखना है, मैं त्रिकालदर्शी आत्मा हूं, मैं अचल अडोल आत्मा हूं, मैं साक्षी दृष्टा आत्मा हूं। तो त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर हम त्रिकालदर्शी स्थिति को स्मृति में रखना, कोई भी सोच सोचे, संकल्प करें, कोई भी कर्म करें, कोई भी बात को देखें, हमारे मन में क्या चलता है, अगर उसको हम ये क्या कर रहा है, ये क्यों कर रहा है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसको ऐसा करना चाहिए था, यह क्वेश्चन मार्क ना हो। त्रिकालदर्शीपन की स्थिति अर्थात कोई क्वेश्चन नहीं, सदा फुल स्टॉप, नथिंग न्यू। हर आत्मा में अब पाठ नूंधा हुआ है, हर आत्मा में पाठ रिकॉर्डेड है, उस रिकॉर्डेड के अनुसार ये ड्रामा चल रहा है। त्रिकालदर्शी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर आदि मध्य अंत का जो बाबा ने हमको ज्ञान दिया है, उसके अनुसार हर आत्मा अपना रिकॉर्डेड पाठ बजा रही है और उस रिकॉर्डेड पाठ का मुझ आत्मा को कोई क्वेश्चन नहीं करना है। राधर हमेशा फुल स्टॉप लगाकर नथिंग न्यू, ये कल्प पहले भी इस आत्मा ने किया था, कल्प बाद भी करेगी। जब मुझे ये ज्ञान परमात्मा का, शिव बाबा का, ड्रामा का मिल जाता है, आदि मध्य अंत का मिल जाता है, तो मैं आत्मा क्वेश्चन लेस हो जाती हूँ।
क्वेश्चनलेस हो जाती हूँ और फुल स्टॉप लगाकर पंक्चुएशन के लगाकर नथिंग न्यू तो स्थिति को पार कर देती हूँ। तो इसी प्रकार हम संकल्प और कर्म करेंगे तो कर्मों से हमारा भाग्य बनेगा। हर आत्मा के पाठ को अच्छी तरह से जानकर पाठ में आओ। हर आत्मा में एक रिकॉर्डेड पाठ है। पहले वो पवित्र आत्मा थी, अब सतो रजो तमो में आकर अब तमो प्रधान आत्माएं बनी हैं। तो मुझ आत्मा को जब ड्रामा का ज्ञान मिल गया स्वयं शिव बाबा द्वारा त्रिकालदर्शी स्थिति का, हम आत्माएं तो पवित्र बनती जा रही हैं, हमारी पवित्रता की जर्नी है, वो आत्माएं तमो प्रधान है, तो तमो प्रधान भी बनना है ड्रामा अनुसार। तो मुझे क्वेश्चन क्यों ऑब्जेक्शन, क्यों कंप्लेंट? नो ऑब्जेक्शन, नो कंप्लेंट, नो रिग्रेट एट द पार्ट ऑफ द अदर सोल्स, ऑन द पार्ट ऑफ द अदर सोल्स। तो संपर्क आत्माओं के संबंध संपर्क में आते न्यारेपन की समानता रहे तो हलचल समाप्त हो जाएगी। जब भी आत्माओं के संबंध संपर्क में आए न्यारे और प्यारे रहें। जिस प्रकार भगवान शिव हम आत्माओं को पुरुषोत्तम संगम युग पर आकर निस्वार्थ प्यार करते हैं, तो उसी प्रकार आत्माओं को प्यार भी करना है, परंतु अंदर से उन आत्माओं से न्यारे रहना है। तो हलचल, हर प्रकार की जो डिस्टर्बेंस है माइंड में चलती, वो समाप्त हो जाएंगी, बातें समाप्त हो जाएंगी, परिस्थितियां समाप्त हो जाएंगी, कोई क्वेश्चन रेज नहीं होगा, फुल स्टॉप लग जाएगा। नथिंग न्यू, हर आत्मा तमो प्रधान है इस समय, फिर उसने सतो प्रधान बनना ही है। तो अपवित्र आत्माएं हैं इस समय, इस बात को समझना है। हर आत्मा ड्रामा में अपना पार्ट बजा रही है, वो ड्रामा अनुसार अपना पार्ट बजा रही है। फिर वो 63 जन्मों के जो विकारों के वश हुई है उसके वश है इस समय। मुझे आत्मा को ये समझना है, ये समझकर हमें संकल्प करने हैं, कर्म करने हैं, और उसके पार्ट पर बिल्कुल कोई कंप्लेंट नहीं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं, कोई रिग्रेट नहीं। हर आत्मा अपना रिकॉर्डेड पार्ट बजा रही है, उससे पूरा प्यार करना है, परंतु न्यारे रहना है। सदा ऐसे अचल और साक्षी रहना, यही है नंबर 1 तकदीर आत्मा की निशानी, अर्थात स्पिरिचुअल सोल 100% स्पिरिचुअल सोल बन जाती है। नंबर 1 अर्थात तकदीरवान आत्मा, अर्थात नंबर 1 डिवाइन सोल। दिव्य बुद्धि की ऊंची स्थिति जो होती है वो तकदीरवान आत्मा होती है। साक्षीपन की स्थिति जो होती है वो डिवाइन स्थिति होती है, नंबर 1 स्पिरिचुअल स्थिति होती है। अचल, अनशेकेबल और पीसफुल जो स्थिति होती है, स्टेबल स्थिति होती है, वो डिवाइन स्थिति होती है, वही स्पिरिचुअलिटी है। नंबर 1 स्पिरिचुअल आत्मा तकदीरवान आत्मा। सदा साक्षीपन में हर ड्रामा के सीन को देखना है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को सोचकर हमें चलना है। तो हम साक्षी दृष्टा आत्मा बनकर सदा अपने भाग्य को नंबर 1 तकदीर आत्मा बन जाएंगे। सदा अचल और साक्षी रहना, यही है नंबर 1 तकदीर आत्मा की निशानी, नंबर 1 डिवाइन सोल। तो हमें इसका स्वरूप बनना है, नंबर 1 तकदीर आत्मा हूं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।